भारत एक ऐसा देश जिसने अपने अस्तित्व से पूरे विश्व को परिचय करवाया है, जिसकी मिट्टी में कई वीर दफन हैं, जिसके इतिहास के पन्नों में कई शौर्य गाथाएं हैं और आज भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनसे मिलने के बाद आपको अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा। रुपिंदर वालिया, पेशे से एक समाज सेवक, एक ऐसा शख्स जिनका सिर्फ एक ही ख्वाब है, भारत फिर से वैसा ही सुनहरा भारत बन जाए जिसकी कल्पना कभी गांधी ने की थी, भगत सिंह ने की थी। और इसलिए रुपिंदर ने अपने जैसे युवाओं को अपने साथ जोड़ा और सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज एंड ह्यूमन अवेकनिंग नाम से एक एनजीओ की नींव रखी। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो हमें रोज़ डेली लाइफ में तंग करते हैं और उसके बारे में हम निरंतर अपने ड्राइंग रूम में, मुझे लगता है हर आदमी अपने आप में एक सोशल एक्टिविस्ट है। कमरे के अंदर बात होती है, डाइनिंग टेबल पे बात होती है, लेकिन लॉजिकल कंक्लूजन तक उसको सड़क पे ले जाके उन मुद्दों को रजिस्टर करना हर आदमी नहीं कर पाता। तो मेरे को एक संगठन ऐसा बनाने का मन हुआ कि जिसमें एक ऐसा संगठन बनाए जो भी व्यक्ति कुछ सोशली कुछ करना चाहता है, लेकिन उसके पास पूरा एक प्लेटफॉर्म नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक सेटअप नहीं है, लोग साथ नहीं है, वो इस प्लेटफॉर्म पे जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है सखा, सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज इन ह्यूमन अवेकनिंग, इस बैनर पर आकर अपनी बात, अगर वो बात वाकई कुछ प्रभावशाली है, उस बात में कुछ दम है, उस मुद्दे में कुछ लॉजिकल आंसर्स हैं, सोल्यूशन है, तो वो इस प्लेटफॉर्म पे आके करें। स्ट्रीट प्लेस के जरिए रुपिंदर ने लोगों को जागरूक करना शुरू किया, समाज के उन पहलुओं से रूबरू करवाया जिनका लोग अपनी रोजमर्रा की बातों में जिक्र तो करते हैं, लेकिन आगे बढ़कर कुछ करने की कोशिश नहीं करते। अपने देश को बेहतर बनाने की सोच लिए रुपिंदर बिना रुके, बिना थमे अपने कदमों को बढ़ाते ही जा रहे हैं। मैंने 96-98 में अपना थिएटर की एक्टिविटी शुरू करी। श्री राम सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर से मैंने डिप्लोमा किया। उसी दौरान मुझे लगा कि थिएटर एक ऐसा बेहतरीन माध्यम है जिससे हम अपनी बात बहुत खूबसूरती से रख सकते हैं और लोग बड़े रिसेप्टिव वे में उसको देखने भी आते हैं और उससे सीख भी लेके जाते हैं। तो जब थिएटर से मैंने आपको बताया कि मुझे लगा, तो फिर हमने रंगमंच को के साथ साथ स्ट्रीट थिएटर शुरू किया। वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर हमने बहुत सारे प्लेस किए कि लोगों को अवेयर करने की कोशिश की कि पानी को बचाना, सेव करना कितना ज़रूरी है। एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत काम किया कि पेड़ों के, और सब हमने रंगमंच के माध्यम से लोगों को एंटरटेन करते हुए हमने एजुकेट किया लोगों को। आज भी हमारे देश में जात पात, भेदभाव जैसी समस्याएं अपने पैर जमाए हुए हैं, जिसके चलते टैलेंटेड लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता, बेहतर जिंदगी नहीं मिल पाती। ऐसी ही बातों को अपना मुद्दा बनाकर रुपिंदर कोशिश करते हैं सही लोगों को सही जगह काम मिले, जिससे एक बेहतर कल की शुरुआत हो सके। मेरे मतलब जैसे कोई कॉलेज है, उसके अंदर एक लड़की पढ़ती थी जिसके पिताजी माली थे, लेकिन उस लड़की से हम जब भी पूछते थे कि आपके पिताजी क्या करते हैं, तो वो कहती थी गवर्नमेंट सर्वेंट है, पीडब्ल्यूडी में या किसी शायद डिपार्टमेंट में थी। कभी भी खुल के उसने ये नहीं कहा कि वो माली है, प्राइड के साथ। मुझे बड़ी बात चुभती थी कि एक माली इतना बड़ा काम है, एक उद्यान को सुंदर बनाना, एक पूरे वातावरण को बहुत खूबसूरती से सजाना एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, तो वो काम किस तरीके से छोटा हो सकता है, और वो लड़की किस बात के लिए गिल्टी है। जो भी आदमी इस देश में काम करता है, मेहनत से करता है, उसको बहुत इंपॉर्टेंट जॉब माना जाना चाहिए। अच्छी जॉब और एजुकेशन को लेकर बढ़ते कंपटीशन की वजह से बेरोजगारी की समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं, जो कि चिंता का कारण है। रुपिंदर ने इस बात को लेकर कुछ अलग ही कदम उठाए और ऐसा मानते हैं कि आजकल लोग बड़ी डिग्रियों के पीछे तो भाग रहे हैं, मगर अपने देश के बारे में कोई नहीं सोच रहा। देश के अंदर ह्यूमन जो रिसोर्स है वो एक ज़माने में एक एसेट हुआ करता था, जो आज बहुत बड़ा समस्या बनता जा रहा है। उसका सबसे मुख्य कारण मुझे लगता है कि आज हम डेस्क जॉब जो हैं, अपनी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, इन 5-6 जॉब्स के लिए ही हम सारे भाग रहे हैं। डिमांड और सप्लाई में इम्बैलेंस हो रहा है। इतने सारे एमबीएस हो गए हैं कि आप जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज से पढ़ने के आने के बावजूद मेरे पास लोग आते हैं कि यार जॉब के लिए कोई अगर आपका परिचय है तो मेरी कहीं जॉब लगवा दीजिए। नॉर्मल लाइफ तो सभी जीते हैं, मगर कुछ ऐसा जो अलग हटकर हो और चुनौतियों से भरा, तो उन रास्तों पर मुश्किलें तो आती ही हैं। लेकिन अगर परिवार
और दोस्तों का साथ मिल जाए तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। रुपिंदर की सफलता का श्रेय भी उन्हीं को जाता है, जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया। घर में अगर 20 व्यक्ति हैं तो 19 लोग कोई ना कोई 24 घंटे में एक बार ज़रूर चर्चा करते होंगे, चाहे लाइट की प्रॉब्लम को लेके, चाहे पानी की प्रॉब्लम को लेके, या कई ऐसे विषय हैं जो जिसके रोज़मर्रा वो जुड़ें किसी ना किसी कॉज में। और एक एक आदमी जब जुड़ेगा और किसी ना किसी कॉज के लिए काम करेगा तो बदलाव बहुत तेज़ी से होगा।